जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। देखते हैं 20 क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करनी है। 12% और 8% की दो छूटें हैं और एकल छूट में ये क्या होगी। तो हमने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, x + y + xy अपान में 100। यदि छूट है तो उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो भाई 12% मतलब माइनस का 12, फिर 8% की छूट मतलब माइनस का 8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 मल्टीपल में 8 बटे में 100। 8 माइनस के और माइनस के 12 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का 12 × 96 मतलब 0.96। प्लस का और माइनस का तो आपस में घटेंगे तो कितना बचेगा भाई, 19.04%। वो भी किसका, माइनस का, और माइनस का मतलब क्या होता है, छूट। तो 19.04 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याएं 28 और 42 का लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए 28 और 42, सबसे पहले इसका मासा निकालेंगे। 7 × 42, वो 7 चौके 28 और 7 × 42, अभी और कटेगा, 2 दूने 4, 2 3 6। तो ये तो आपका आ जाएगा मासा। हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, 14 हो गया है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 14, और जो बच जाए वो एलसीएम में। तो 14 गुणे में 6, तो 14 से 14 कट गया, 6:1 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 2p = 3q = 4r = 5s। तो PQRS का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए 2p बराबर में 3q बराबर में 4s, 4r बराबर में 5s। मैंने कहा था जो इनके बटे में होते हैं वही उनका रेशियो होता है। जब भी इक्वल टू की वैल्यू आए तो उसको बटे में। तो इनका हम देखेंगे, इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 5, 4 और 3 और 2 का कितना होता है, 60। तो 60 से सबको डिवाइड कर देंगे। कितने से, 60 से सबको हम डिवाइड कर देंगे और वही हमारा एलसीएम आ जाएगा। जब 60 से 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। अनुपात 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। यही इनका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30, 20, 15, 12। 30, 20, 15, 12। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि इन 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो शेष आदमियों द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे गए। देखिए एक फार्मूला आपका होता है वर्क एंड टाइम में, क्या होता है भाई, M1 D1 H1 अपान में W1 = M2 D2 H2 अपान में W2। जो भी कार्य किया जाएगा, जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये हमारा वर्क हो गया है। तो M1 कितना है भाई, 40 आदमी हैं, 8 घंटे में 60 पेड़ काटते हैं। जो दिया है वही लिखेंगे, जैसे डे नहीं दिए तो उसको हटा देंगे। अब कह रहा है M2, 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं। तो अब कितने लोग काम करेंगे, 30 लोग काम करेंगे। कितने घंटे तक काम करवाना है उनसे, 16 घंटे तक काम करवाना है। और W2 कितने पेड़ काटे। अब देखिए 0 से 0 काट दिया, 8 दूनी 16, और 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, और ऊपर वाले से नीचे वाले को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, और 30 और 3 की गुणा करेंगे तो W2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रूट के अंदर है। ये आपका एक्चुअली इसमें फुल रूट नहीं लग पाया, यहाँ पर इस प्रकार से होगा। ये इसके ऊपर रूट है, ये इसके ऊपर रूट है, ये इसके ऊपर रूट है, ये आपका इसके ऊपर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम हमेशा इस बार से करेंगे। देखिए 36 रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा कितना आएगा, 6 आएगा, और जब 6 में 138 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 144। वो भी किस में आ जाएगा, रूट में। तो 144 जब बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12। माइनस का 12 जब हम करेंगे तो कितना आएगा भाई, 49। 49 किसका होता है, 7 का। तो 1031 से जब हम -7 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1024। वो भी रूट में, 1024 रूट में है तो बाहर कितना आ जाएगा, 25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
एक बैग में केवल 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के मूल्य वर्गों के सिक्के, मतलब 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है और 5 का सिक्का है, उनके सिक्कों का अनुपात दिया है 12, 5, 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि आपकी 3626 रुपए, तो बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए रुपए कितने भाई दिए हैं, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए, और कोइंस का क्या अनुपात है भाई, तो 12, 5, 3, तो ये रुपए हैं और ये कोइंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि 12 कोइंस में 12, 1 रुपए के 12 रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 15 रुपए हो जाएंगे। ये आपका रुपीस का दूसरा अनुपात निकल के आ गया। तो ये हमारा रेशियो है। तो टोटल में 3626 है और यहाँ पर कितना है, 30, 35, 37, तो हम कह सकते हैं कि भाई 37 बराबर कितना है आपका, 3626 है। तो 1 बराबर कितना होगा भाई, डिवाइड करेंगे हम इस बार 37, कितनी बार, 9 बार चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 362 है, 9 बार, 9 सती 63, 9 तिये 27 और 6 33, 12 से 9 और यहाँ 5 से 3 गया 296। अब कितनी बार जाएगा, 7 अठी 56, 8 सती 56, 8 तिये 24 और 5 29, कितनी बार, 98 बार। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 98। आपसे क्या पूछा है, 5 रुपए के सिक्के, क्या पूछा है, 5 रुपए के सिक्के कितने अनुपातिक में थे, 3 थे, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 अठे 24, 3 नियम 27 और 2 29, 294 सिक्के आपके हो जाएंगे 5 रुपए के। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रकाश का वेतन 75,000 रुपए था, यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती तो उसका नया वेतन क्या होगा। भाई 75,000 रुपए था, 8% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा। बस निकाल लीजिए आप, डबल से डबल जीरो इसका मल्टीपल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 75 और 108 की, 8 पंचे 40, 5, 7 अट्ठी 56, 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11, 71 की 8100, कितना हो जाएगा, 81,000, कितना आ जाएगा आपका, 81 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 28 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए किसी से कट रहे हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी 24 हो गया, एसपी आपका 28 हो गया। आप 24 रुपए की वस्तु 28 रुपए में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, 4 रुपए का, किस पे, 24 रुपए पे, गुणे में 100, 4 छंग 24, 2 तिये 6, 2 पंचे 10, 50/3, कितना आ जाएगा, 50/3, और इसको हम लिख सकते हैं 16.66 या 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी टीवी का सूची मूल्य 15,000, उसके सूची मूल्य पर 18% की छूट दी जाती है, कितनी अतिरिक्त छूट दी जाए जिससे ग्राहक को 10,947 के शुद्ध मूल्य में टीवी मिले। तो देखिए क्या है, सूची मूल्य 15,000 है, 18% की जब इस पे छूट दी गई तो कितना इसका बचा है प्राइस, 18% छूट देंगे तो 82% बचेगा इसका प्राइस, तो 82/100। अब कह रहा है और अतिरिक्त कितनी छूट दी, मैं कह रहा हूं x% की छूट दी जाए, तो -100 - x कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे, बराबर में प्राइस उसको कितना पड़ना चाहिए, 10,947 का, 10,947। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 से 2 चौके 8, 2 1 कम। अब देखिए 100 - x इस पार ही रहेगा। अब देखिए इसको 41 से काट लीजिए, 3 से पहले काट लीजिए, पहले 41 से काट लीजिए इसको, 10,947 को 2 बार में जाएगा। अब 4 सते 28, 6 बार में जाएगा, 14 से 6 गया 8, 6 से 4 गया 2, अब कितनी बार, 7 बार। तो जब हम 41 से काटेंगे तो कितना आया यहाँ पर, 267। अब 3 से काटेंगे, 3
अट्ठे 24, 3 ने 27, कितना आ गया यहाँ पर 89 बराबर में 89। तो यहाँ पर 100 माइनस x बराबर में 89 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर आपका आ जाएगा 11। मतलब उसको कितने परसेंट की अलग से छूट देनी चाहिए, 11% की अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 6000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 रुपए हो जाती है और ब्याज दर 2.5% वृद्धि होने पर यही राशि इसी समय अवधि में कितनी हो जाएगी, मतलब ये राशि कितनी हो जाएगी। पहले तो देखिए भाई ये कितने की वैल्यू है, 6000 आपकी 100% की वैल्यू है और 7800 कितने परसेंट की वैल्यू, ये देखना है आपको। बटे में 6000, 6 कम 6, 6 3 18, 130% की। मतलब जो ब्याज है कितने परसेंट मिल रहा है हमको, लगभग में भाई 30% ब्याज मिल रहा है, जिसमें आपका टाइम कितना है, 4 वर्ष। टाइम आपका कितना है, 4 वर्ष है, तो रेट कितने परसेंट हो जाएगी, 4 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 27, 7.5% हो जाएगा। अब कह रहे 2.5% हमको रेट इंक्रीज करनी है, तो न्यू रेट कितनी आ जाएगी भाई, अब रेट कितनी हो जाएगी, 7.5% थी और 2.5% और इंक्रीज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10% रेट हो जाएगी। कितनी, 10%। टाइम आपका कितना रहेगा भाई, 4 वर्ष ही रहेगा। वैल्यू कितनी थी भाई, मूलधन हमारा 6000 रुपए था और 10 चौके 40% हमको बढ़ाना है, तो 140% की वैल्यू निकाल दी। 14 चौके 84, कितना आ जाएगा हमारा, 84। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, 11 प्रेक्षणों का औसत 54 है, अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत 52.5 है, 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए टोटल 28 प्रेक्षणों का योगफल निकाल लेंगे हम, 28 गुणे 53 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इनका मल्टीपल करेंगे हम, $1484 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 प्रथम प्रेक्षणों का औसत कितना है, 54, तो 11 गुणे 54, इनका मल्टीपल कितना आ जाएगा भाई, 4 9 5, 594। अब कह रहा है अंतिम 18 प्रेक्षणों का औसत है 52.5, 18 प्रेक्षणों का कितना है भाई, 52.5, इनका मल्टीपल करेंगे, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 36 और कितना, 36 9 45 का 5 हासिल लगे 4, 18 पंचे 90 और 4 94, एक के बाद 5 था तो 945 हुआ। तो इनका योगफल करके इसको घटा देंगे, तो इनका योगफल कितना है, 9 9 4 13, 9 5 14, 1539। 1539 से 1484 घटाइए, कितना आएगा भाई, 55। कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर सकती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की दूरी जो भी लंबाई है और प्लस पुल की लंबाई, दोनों को मिलाकर ही जो दूरी बनेगी 600 मीटर, वही तो दूरी क्रॉस करेगा भाई। क्लियर। टाइम आपको लग रहा है 20 सेकेंड, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होता है दूरी बटे में समय, दूरी है 600 मीटर और समय है 20, 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। स्पीड कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बेलन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। आयतन वाई क्या होता है, वैल्यू मतलब पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है 3.14 और आर का मतलब 10 गुणे 10 और एच का मान है 20। देखिए डबल जीरो इसके पॉइंट में चले जाएंगे तो 314 और बटे गुणे में 20, तो इसका कितना होगा 628 और 1 कितना वैल्यू में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, 6280 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
किसी राशि पर 20% चक्रवर्ती 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपए दिया है। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है आपका रेट इंटू टाइम साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज कितना बन जाएगा आपका 40% बन जाएगा, सिंपल है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा भाई, देखो पहले वर्ष तो 20 मिलेगा और दूसरे वर्ष कितना मिलेगा 20 का 20% और मिलेगा, तो 4 और बढ़ जाएगा, तो दूसरे वर्ष मिलेगा आपको 24, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 44%। अब देखिए इनके अंतर का कितना अंतर है भाई 4% का, लेकिन वो रुपयों में कितना बता रहा है 200 रुपए का, तो 4% की वैल्यू 200 हो गई। और मूलधन हमेशा होता है 100%, तो 100% की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी, 200 गुणे में 100 बटे में 4, 4 पंचे 20, 50 और 100 की गुणा कितनी हो जाएगी भाई 5000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा के एल तथा एम का क्रमशः अनुपात, राशि का अनुपात 15, 20, 27 के लिए राशि निवेश करते हैं और यदि वर्ष के अंत में कुल 10,230 रुपए का लाभ है तो के और एल के बीच का अंतर। देखिए जिस अनुपात में आप राशि का निवेश करेंगे उसी अनुपात में आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इनका टोटल कितना है भाई 20, 40, 50, 62, कितना है 62, लेकिन वो कितना बता रहे हैं भाई 10,230। आपको के और यल का अंतर ज्ञात करना, के और यल का अंतर कितना है भाई 5 का अंतर है, तो 5 की वैल्यू आप निकालिए बटे में 62, काटिए इसको, 2 से काटेंगे 31, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 एकम 2 पंचे 10। अब 31 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई 11 से 6 गया 5 और यहाँ पर कितना 9, 155, तो 165 है, कितना 165, तो 165 और गुणे में 5 कर देंगे, 55, 25, 5 छक्का 30, 2 32 और 5 एकम 5 3 8, 825 रुपए का अंतर होगा के और एल के ऊपर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, दुकानदार द्वारा 10 रुपए प्रति केजी और 30 रुपए प्रति केजी मूल्य वाली दाल की 2 किस्मों का किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे प्राप्त मिश्रण 15 रुपए। ये एलाइगेशन का क्वेश्चन है, इसको इस प्रकार से भाई 10 रुपए पर केजी है और एक 30 रुपए पर केजी और दोनों को मिलाने पे 15 रुपए पर केजी हमको, तो इनका हम रेशियो देखेंगे इस प्रकार से निकालेंगे, 10 से 15 गया 15, 15 से 10 गया 5, अब 5 से काटेंगे 5 एकम 5 3, तो कितना आ गया भाई 3:1 रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ए बी और सी अलग अलग काम करते हुए किसी काम को 11, 20, 55 दिनों में करते हैं। ए कितने दिनों में कर लेता है भाई 11 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 55 दिनों में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 220, 20 में ये 11 बार, ये 4 बार, तो टोटल तीनों मिलकर काम करेंगे एक साथ तो कितना हो जाएगा 20, 30, 35। तो भाई टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा आपका टोटल वर्क यहाँ पर 220 हो जाएगा और कैपेसिटी है 35, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 बटे में 7, तो सही के लिए साक्षांक 42, 2 सही 7, 6 सही, वो 6 सही 2 बटे 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो किसी न किसी से कटती हूँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है, उसके बाद में 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14, 15, 16, फिर 18, क्लियर। तो कितनी हो गई 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, अगर उसे 30 मिनट में वही दूरी चलनी हो तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होनी चाहिए। देखिए दूरी तो दोनों की सेम ही रहेगी, d1 बराबर में d2 दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s1 इंटू स्पीड इंटू टाइम, इस पार भी स्पीड इंटू टाइम, तो भाई स्पीड इस पार कितनी है भाई, स्पीड है इस पार 64 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट। इस पार स्पीड आपको निकालनी है और टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट। 0 से 0 कट देना ना, इनको गुणा करो, 4 चक्कू 16, 4 चक 24, 1 25,
बराबर में 3s2। 3 को जब डिवाइड करेंगे 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 तिये 9, तो आपका S2 स्पीड कितनी आ जाएगी भाई? 85.33 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट है आज का क्वेश्चन। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो भुजा भाई ए होती है तो ए का मान कितना है? 24 गुणे में 24, 4 छंग 24, 24 छक्के 144, 144 √3 और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर। ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही होगा।